स्टार्ट। भारत में 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया, जो समय समय पर मानवाधिकारों के हनन के संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों को अपनी अनुशंसाएं भेजता है। इसमें माना गया था कि व्यक्ति के मानवाधिकारों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। वर्तमान समय में देश में जिस तरह का माहौल आए दिन देखने को मिलता है, ऐसे में मानवाधिकार और इससे जुड़े आयामों पर चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में शेल्टर होम की बच्चियों के साथ हुए विभत्व कृत्य देश में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। कई विवादास्पद घटनाओं जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उत्पन्न दंगे, शाह बानो मामले के बाद मौलानाओं में भड़की विरोध की चिंगारी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद देश भर में हुए दंगे, गुजरात में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे, कश्मीर में आए दिन हो रहे दंगे इत्यादि के समय भी देश के नागरिक के मानवाधिकारों का हनन किसी से छिपा नहीं है। एक वाक्य में कहें तो मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार आता है। इसके अलावा गरिमामय जीवन जीने का अधिकार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी इसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए मानवाधिकार संबंधी घोषणा पत्र में भी कहा गया था कि मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, समाज आदि से इतर होते हैं। रही बात मौलिक अधिकारों की, तो ये देश के संविधान में उल्लिखित अधिकार हैं। ये अधिकार देश के नागरिकों को और किन्हीं परिस्थितियों में देश में निवास कर रहे सभी लोगों को प्राप्त होते हैं। इस आयोग ने देश में आम नागरिकों, बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों के मानवाधिकारों, LGBT समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए समय समय पर अपनी सिफारिशें सरकार तक पहुंचाई है और सरकार ने कई सिफारिशों पर अमल करते हुए संविधान में उपयुक्त संशोधन भी किए हैं। कैदियों की जीवन दशाओं का अध्ययन करना, न्यायिक हिरासत तथा पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की जांच पड़ताल करना भी आयोग के कार्यक्षेत्र में शामिल है। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं अन्य संबंधित अभिसमयों और दस्तावेजों का अध्ययन तथा उनके प्रभावी अनुपालन की सिफारिश भी करता है। देश के विशाल आकार और विविधता, विकासशील तथा संप्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा तथा पूर्व में औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणाम स्वरूप भारत में मानवाधिकारों की
परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। विराम भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें धर्म की स्वतंत्रता भी निहित है। विराम इन्हीं स्वतंत्रताओं का फायदा उठाते हुए आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। विराम इससे किसी एक धर्म के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता बल्कि उन सभी लोगों के मानवाधिकार आहत होते हैं जो इस घटना के शिकार होते हैं तथा जिनका घटना से संबंध नहीं होता, जैसे मासूम बच्चे, गरीब पुरुष व महिलाएं तथा वृद्धजन इत्यादि। विराम स्टॉप।